इससे पहले हमने कुछ 3 सेशन लिए थे जिसमें हमने बेसिक ऑफ कमोडिटीज क्या होता है, फंडामेंटल पॉइंटर्स क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, और लास्ट सेशन में हमने कुछ टेक्निकल्स देखे थे। बट आई कैन गारंटी कि आज का जो सेशन है ये टोटली आपका जो व्यू है कमोडिटी में कैसे ट्रेड करना है, लेट इट बी इक्विटी हो चाहे करेंसी हो, बट जो पॉइंटर्स या हम लोग जो रैंकिंग वे में हम लोग वर्क करते हैं वो व्यू आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे हमको यूज करना है, क्या कॉम्बिनेशंस यूज किया जाता है, और ऐसे भी कुछ हम बोल सकते हैं स्ट्रेटजीज है जो मार्केट में चल रही है बट हम लोग अनजान है। और जिस ढंग से हम बोलते हैं कि काफी जगह सुनते हैं कि ये कोई गारंटी है क्या ये चलेगा, तो ऐसे भी कुछ इंडिकेटर्स बोल सकते हैं या पैटर्न्स है या कुछ स्ट्रेटजीज है जो हम लोग फुल प्रूफ बनाकर कॉम्बिनेशन के द्वारा फुल प्रूफ बना के हम ट्रेड कर सकते हैं। पर्पस आज के सेशन का एक एजुकेशन है, एक नॉलेज है कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट और किस ढंग से हम टेक्निकली फंडामेंटली कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो आई कैन अश्योर कि आज का जो सेशन रहने वाला है वो काफी अच्छा रहने वाला है। Everyone is requested to please mute their microphones. हम लोग आपको अनम्यूट करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। आपको मीनवाइल अगर कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी इश्यूज है तो आप लोग मेरे को भी एड्रेस कर सकते हो चैट में, एंड चैट बॉक्स में आप वहाँ पे अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। वी विल टेक इट अप एट द एंड ऑफ द सेशन। आज के इस सेशन में मैंने हर तरीके से जो 2 या 3 स्ट्रेटजीज हमारी बात हुई थी उसके अलावा भी हमने कुछ और इंडिकेटर्स के ऊपर वर्क करके लेके आए हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है इसके अंदर हम ऑलमोस्ट मेजरली जो कमोडिटीज के अंदर स्ट्रेटजीज यूज हो सकती है वो सभी को हम लेने की कोशिश करेंगे। आप सभी का मोबाइल म्यूट मोड पे है। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं। साथ में चैट विंडो पे हमारी टीम अवेलेबल है जो आपको गाइड करती रहेगी इनकेस अगर आपको कोई भी इश्यू है या कुछ भी क्वेरीज है। साथ में एक टाइनी यूआरएल दिया गया है जो गूगल फॉर्म है। इनकेस ऐसे कुछ सेशंस हम आगे भी रख रहे हैं, अगर आपको अटेंड करना है तो आप उस पर आपके डिटेल्स भर सकते हैं। So good evening friends, once again we start our session आत्मनिर्भर ट्रेडिंग सीरीज 4। इसके अंदर आज हम स्ट्रेटजीज देखेंगे। एक चीज और, जो भी ये स्ट्रेटजी आज मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है ये खाली कमोडिटी के लिए ही चलेगी। आप इनको इक्विटी में, कमोडिटी में, करेंसी में, फॉरेक्स में, जहां आपकी इच्छा वहां पे यूज कर सकते हैं। और कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर, एक या दो स्ट्रेटजी ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज बाकी सारी स्ट्रेटजीज को आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले केडिया एडवाइजरी सेबी रजिस्टर्ड फर्म है जो पिछले 15 साल से कमोडिटी, करेंसी एंड इक्विटी तीनों ही सेगमेंट में हम एक रिसर्च बेस्ड आउटलुक रखते हैं। साथ में जितने भी प्रिंट मीडिया, लाइव मीडिया है, यहाँ पे भी हमारे कोर्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। हमारी जो मेथोडोलॉजी है बेसिकली रिसर्च बेस ही है और इसमें हम मेक श्योर करते हैं कि टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों को मिलाकर हम एक अच्छा ओवरव्यू मार्केट का जो है वो आप तक पहुंचा सके। सबसे पहले सेशन में हमने देखा था कि बेसिक्स ऑफ कमोडिटी, जहां पे हमने देखा व्हाट इज कमोडिटी मार्केट, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। एंड आज का जो सेशन रहेगा ये इंग्लिश में रहेगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी ऑन बोथ साइड, इंग्लिश एंड हिंदी। if any point to be cleared, please you can update or alert me on chat. So in first session we have seen what is commodity market और commodity market में कैसे ट्रेड करते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं, लॉट साइज क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशन क्या रहता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग एंड सम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। देन इन सेकंड सेशन वी हैव सीन fundamental side, जो basic what is commodities fundamental, how commodity prices moves and all, but important was the international references, how we can make our trade more foolproof by looking at international prices. Like for bullion we generally see COMEX, for base metal LME or Shanghai Metal Exchange, for energy we have NYMEX or ICE, for agri there are n number of market, but generally
in Indian market there are few commodities that are been linked with international. Then we have seen economical data point. Commodity seasonality is most important for any agri commodity. Commodity seasonality से हमें ये पता चलता है कि कौन सी commodity में कब कैसा मूव बनने वाला है सीजन के हिसाब से. Then we have seen commodity correlation और ratios. ये काफी इंपॉर्टेंट है. ये आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू बताता है कि कौन सी कमोडिटी या कौन सा सेगमेंट आगे जाके चलने वाला है. देन वी हैव सीन फैक्टर अफेक्टिंग द कमोडिटी प्राइजेस. कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ फंडामेंटल फैक्टर होते हैं, करेंसी फैक्टर्स भी होते हैं, और जो जीडीपी के नंबर्स, इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट्स आते हैं, ये भी इम्पैक्ट करते हैं, जैसे मौसम है, देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब भी हमने देखा था. लास्ट सेशन का भी हमने रिकैप देखा था, जिसमें हमने लास्ट सेशन में टेक्निकल्स के ऊपर हमने पूरा सेशन देखा था. एंड आई विल बी वेरी मच थैंकफुल अगर हमारा ये सेशन एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा. कुछ क्वेरीज या कुछ क्वेश्चंस मैं भी पूछूंगा आप लोगों से, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप चैट विंडो पे उसका रिप्लाई डालते रहेंगे साथ में. सो लास्ट सेशन में हमने टेक्निकल एनालिसिस पे देखा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस लिया था. टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम में हमें कैसे कैसे यूज करना चाहिए. देन चार्ट, कौन से चार्ट्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में. देन हमने देखा डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर क्या क्या होते हैं. इंपॉर्टेंट ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स देखा था, और कुछ सैंपल चार्ट्स देखे थे रेफरेंस के लिए. अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात की तो हमने एग्जांपल बताया था गाड़ी का, जिस ढंग से हम गाड़ी चलाने की टाइम पे हम ट्रैफिक सिग्नल्स को भी हम देखते हैं और इंटरनल जो सिग्नल्स है दोनों को देखते हैं. विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, दैट मींस आउटसाइड सिग्नल्स एंड इनसाइड सिग्नल, वी कैन ट्रेड इन commodity also. Generally people rely on only technicals और ओनली ऑन फंडामेंटल. कुछ लोग खाली टेक्निकल ही देख के काम करते कि कैंडल बना बाय कर लो, कैंडल नीचे बना सेल कर दो, और कुछ लोग खाली फंडामेंटल को. लेकिन हम लोग मेक श्योर करते हैं कि अगर आप टेक्निकल और फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से यूज करोगे, मींस टेक्नो फंडामेंटल दोनों मिक्स करके यूज करोगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट वुड बी मोर गुड और मोर इफेक्टिव. जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था आपको चने का. चने में टेक्निकली लग रहा था कि 4100 का लेवल होल्ड करेगा और 4180 के ऊपर जाएगा, तो वी कैन सी अ शार्प जंप. एंड हमने फंडामेंटल भी देखा था कि देयर वर सम फंडामेंटल पॉइंट लाइक हायर एमएसपी, ईसीए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंड हुआ था, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड पल्सेस डिमांड. बिकॉज ऑफ दैट आज हमने करंटली प्राइस जो देख रहे हैं, दैट इज अराउंड 40 to 80. So in this way, technical and fundamental both can help you out to have a longer time view. Then इसके बाद हमने देखा था टाइम फ्रेम. कोई भी आपको पहले डिसाइड करना है कि आप कौन से ट्रेडर हो. आप इंट्राडे ट्रेडर हो, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है. शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मीडियम टर्म ट्रेडर हो, या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो. जब तक आप ये डिसाइड करके ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आपका टेक्निकल वर्क नहीं करेगा. बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन हम इंट्राडे चार्ट देखकर बनाते हैं, और जब कोई भी पोजीशन हमारे एडवर्स में जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन जाते हैं. फिर हम बोलते हैं हम तो कैरी कर लेंगे, हम देखेंगे, एवरेज कर लेंगे, और वो सिनेरियो कभी खत्म नहीं होता है. तो प्लीज मेक श्योर कभी भी जब आप ट्रेड करते हो, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड लिए हो, तो बिल्कुल इंट्राडे में ही निकलना है हमें. और इसका मैंने आपको स्टेप्स भी बताया था. पहला, आपको कोई भी स्टेप्स अगर आप देखते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो पहला होता है बिगर ट्रेंड. बिगर ट्रेंड के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वीकली चार्ट देख सकते हैं, देन उसको डेली चार्ट पे देखिए, फिर ऐसा कोई डेटा पॉइंट देखिए जो उसको इम्पैक्ट कर रहा है, जो आपको ट्रेंड की क्लैरिटी देगा. लेवल्स आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के द्वारा निकाल सकते हैं, और फिर आप डायरेक्शन देख सकते हैं, मार्केट ओवरबॉट तो नहीं है, ओवरसोल्ड तो नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ पोजीशन. मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया था गोल्ड का. गोल्ड का वीकली चार्ट कंसोलिडेशन दिखा रहा था, डेली चार्ट भी कंसोलिडेशन दिखा रहा था, एंड 4 आवर चार्ट भी कंसोलिडेशन दिखा रहा था, आवरली चार्ट भी कंसोलिडेशन दिखा रहा था. तो आप देख लिए पिछले एक हफ्ते के अंदर गोल्ड में हाँ थोड़ा बहुत जंप आया था करेंसी के चलते, बट 48,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ना ही 47,500 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है. तो इन दिस वे अगर आप वीकली, डेली और लंबे टाइम फ्रेम के से लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती रहेगी.
देन हमने कुछ टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स देखे थे, जो लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट देखा था। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो हैकेनेसी था, जो आज के स्ट्रेटजीज में आपको बिल्कुल काम आएंगे। एंड अगेन रिक्वेस्ट है, आज का खाली कंटेंट देखिए, यू विल कम टू नो कि क्या डेप्थ तक हम जाने वाले हैं आज। इसके बाद हमने देखा था कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो तेजी के होते हैं, जो मंदी के होते हैं। एंड एक स्कैनर देखा था जो investing.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यहाँ पे आप स्कैनर लगा सकते हैं एंड पता कर सकते हैं कौन सी कमोडिटीज में बड़ी तेजी या कौन सी कमोडिटीज में मंदी आने वाली है एज पर कैंडलस्टिक। उसका भी एक आज रिव्यू हम देखेंगे। देन वी हैव सीन लैगिंग इंडिकेटर एंड लीडिंग इंडिकेटर। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो आगे के साइड जो हम देख रहे हैं वो है लीडिंग, मतलब आगे देख रहे हैं आगे क्या आने वाला है, तो आगे का फ्यूचर बता रहा है। लैगिंग मतलब जैसे टेल लाइट होती है तो पीछे वालों को क्या बताएंगे, हाँ गाड़ी रुकने वाली है, गाड़ी जाने वाली है। तो वैसे कुछ इंडिकेटर लाइक मूविंग एवरेज, एमएससीडी, बॉलिंगर बैंड, और लीडिंग में सीसीआई मतलब कमोडिटी चैनल इंडेक्स, मोमेंटम, देन आरएसआई, स्टोकास्टिक, पैराबोलिक एसएआर, ऐसे कुछ लीडिंग इंडिकेटर हमने देखे थे। इसके बाद हमने उन सब की भी एक छोटी छोटी स्ट्रेटजीज देखी थी। जैसे आरएसआई के अंदर हमने दो स्ट्रेटजी देखी थी, 70-30 एंड 52-48। आई थिंक बहुत जन क्या होता है भूल भी जाते हैं, जब हम देखते हैं तब याद रहता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो इसके लिए ये पीपीटी अवेलेबल है, आप गूगल लिंक जो हमने शेयर की है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो हम आपको ये पीपीटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर देंगे, ताकि आप कभी भी ये स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हो। वैसे ही हमने मूविंग एवरेजेस में भी 2-3 स्ट्रेटजीज देखी थी, बुलिश क्रॉसओवर, बेरिश क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर। देन स्ट्रेटजी में हमने देखा था ईएमए 2550 एंड एसएमए वी कैन से 7, 14 एंड 21। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस देखे थे जो आपको अच्छे ट्रेड्स दिला सकते हैं। इसके बाद हमने एमएसीडी देखा था, दैट इज मूविंग एवरेज कन्वेंशन डाइवर्शंस। इसमें भी हमने एक दो स्ट्रेटजी देखी थी कि क्रॉसओवर्स में कैसे स्ट्रेटजी बनाते। इंपॉर्टेंट जो था पिछले हफ्ते था वो हैकेनेसी चार्ट्स थे, जो आज के स्ट्रेटजीज में हम देखेंगे। फिर ओपन इंटरेस्ट देखा था कि अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ये आपको एक बेसिक रिपोर्ट मिल जाती है जो हम लोग प्रोवाइड करते भी हैं हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे, जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कौन सी कमोडिटी ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, कहाँ पे फ्रेश बाइंग आ रही है। ये सब पता करके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। देन सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड पाइवट पॉइंट बेसिकली एक कॉमन चीज है जो हम सबको पता रहती है। कुछ सैंपल चार्ट्स भी हमने दिखाए थे और उसका रिएक्शन क्या हुआ वो एक हफ्ते में हम देख पा रहे हैं। चेन्नई में हमने बताया था कि मार्केट बुलिश रहेगा, तो बिल्कुल हमने 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी चेन्नई में देखी है। गवार गम भी स्टेबल था बट पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। कॉपर में हमने जरूर एक मंदी का एक्सपेक्टेशन रखा भी था, मार्केट में 4-5-6 पॉइंट का गिरावट भी आई थी, बट जिस ढंग से कोविड-19 की वजह से हमने देखा कुछ माइंस बंद हुई थी, तो अचानक फिर से कॉपर में पॉजिटिवनेस दिखाई दिया है बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल न्यूज। तो मैंने आपको क्या बताया था कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों हैंड इन हैंड चलता है। तो टेक्निकली तो मार्केट वीक दिखा रहा था बट फंडामेंटल को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो हमने तुरंत उसको निकालने की कोशिश की और मार्केट में फिर से एक जंप आया, जो कल हमने करीबन 460 तक का जंप देखा। गवार सीड में भी पॉजिटिवनेस देखा। सिल्वर में सिग्नल डाउन का था, तो जब जब प्राइसेस थोड़ा भी बाउंस करता है इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर बन जाता है, और 2 दिन पहले हमने एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखी थी। नेचुरल गैस में हमने बताया था कि ये देखिए एक ट्रेंड नीचे का था, फिर धीरे धीरे सपोर्टिव आने लगा है, थोड़ा बाउंस आना चाहिए, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइसेस इसको नहीं तोड़ेगा तो फिर से गिरावट आ सकती है। हाँ, इतनी बड़ी गिरावट नहीं देख रहे थे नेचुरल गैस में, बट जिस ढंग से जो इन्वेंट्री डेटा और बाकी कुछ फंडामेंटल चेंज हुए हैं उसके बाद प्राइसेस में दबाव बना है, जो अभी भी दिखा रहा है कि 121 के नीचे ट्रेंड वीक रहेगा, जो 110 तक का भी लेवल दिखा देगा। तो ऐसे कुछ इंडिकेटर्स और न्यूज है जो आज के इस सेशन में हम देखेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग फिबोनाची कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। हार्मोनिक, ये बहुत ही बेहतरीन एक ट्रेडिंग पैटर्न सेटअप है, जो बोलते हैं लोअर लेवल्स पे कहाँ पे आपको मार्केट में एंट्री करनी है, ये एग्जैक्टली अच्छे से बता सकता है। तो हम एक फिबोनाची देखेंगे जो ट्रेडिंग लेवल्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको हेल्प करेगा। देन हम हार्मोनिक्स देखेंगे जो ओके देन हम हार्मोनिक देखेंगे जो टेक्निकल पैटर्न बेस है। एफओएम
हम देखेंगे जो ये ऑल्गोरिथम ऑल्गो बेस्ड ट्रेड सेटअप्स है और इसका कैसे क्या रिजल्ट रहता है। सीटेक जो हमने पिछले हफ्ते लिया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आज हम थोड़ा देखेंगे। एडीआई दैट इज एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। और सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी जो है वो इचिमिको क्लाउड है, वो हम देख के चलेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहला सेशन हम स्टार्ट करते हैं। होप एवरीथिंग इज क्लियर कि आज का कंटेंट कैसे रहना है। और प्लीज हम लोग इसके अंदर आज एक इंटरेक्शन रखेंगे। मैं कुछ क्वेरीज पूछूंगा और जितना जल्दी रिप्लाई आएगा मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ एक टू वे कम्युनिकेशन मार्केट में हो रहा है। तो सबसे पहले फिबोनाची। फिबोनाची ऐसे देखा जाए तो टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट दिखाई देता है कि ये पैटर्न क्या बना हुआ है, ये चार्ट क्या बना हुआ है। 0+1 इक्वल्स टू 1, 1+1 इज इक्वल टू 2+1, ये सबको पता है। लेकिन क्या एक ये सिक्वल है? फॉर एग्जाम्पल 0+1 तो हम 1 आएगा, यानी प्रीवियस जो नंबर है उसको ऐड करके चलेंगे तो एक सीरीज फाउंड होती है। और ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज में, नेचुरल चीजों में सब जगह देखी जाती है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसका कैसे फॉर्मेशन है वो और कैसे हम यूज कर सकते हैं ये सब बताऊंगा। सर ये सेशन हार्डली 45 मिनट टू 50 मिनट्स का रहेगा और रिकॉर्डेड जो भी पीपीटीज है वो हम आपको बाद में शेयर कर देंगे। नेचुरल प्रोपोर्शन भी, जैसे हम पाइनएप्पल देखते हैं या कोई भी चीज जैसे हम सन देखते हैं, उसके अंदर भी यही फॉर्मेट में, इवन हमारी जो बॉडी भी बनी है वो फिबोनाची। तो हम ये मान के चलते हैं कि नेचर में या कुछ भी ट्रेड होता है या कहीं पे भी कुछ भी होता है, ये फिबोनाची के पैटर्न पे ही ट्रेड होता है। और इसी के लिए फिबोनाची को काफी सक्सेसफुली ट्रेडर्स यूज करते हैं ताकि हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंट मिलते जाए। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जो रहती है वो रहता है 23.6%, 38.2%, 50% और 61.8%। इसके आगे भी सीरीज चलती रहती है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होते हैं। एक सिंपल सेंस बताता हूँ, जब हम एक रबर का बॉल कुछ हाइट से फेंकते हैं नीचे, तो क्या होता है, वापस वो हाइट तक नहीं आती है। वो क्या करेगी, पहले उसके नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे। तो एक पैटर्न क्रिएट होता है हमेशा। तो वही पैटर्न बेस के ऊपर हमारे ट्रेड्स भी बेस रहते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज वन ऑफ द 4 मोस्ट कॉमनली यूज स्टडीज जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंट टाइम टू टाइम बताता रहेगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, कहाँ से रिट्रेस कर सकता है, ये आपको पता चल जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आर यूज इमीडिएटली आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट। जब भी प्राइजेस में बहुत बड़ा अच्छा मूवमेंट हो जाता है, उसके बाद फिबोनाची का जो लेवल्स होते हैं वो बहुत बेहतरीन तरह से यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमने 12,500 से 7,500 तक का फॉल देखा। इसके बाद बात हो रही थी कि 50% रिट्रेसमेंट तक जाएगा। तो अगर हम देखें तो 12,500 प्लस 7.5 डिवाइड बाय 2, तो आप देखेंगे 50% का रिट्रेसमेंट है और वहां तक मार्केट पूरा का पूरा रिट्रेस करता हुआ दिखाई भी दिया। तो इस ढंग से हम लोग टेक्निकली पता कर सकते हैं कि मार्केट कब कहां तक जा सकता है, बीच में कौन से लेवल्स है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ चार्ट्स भी रखे मैंने सैंपल, वो हम आपको आज के सेशन में बताएंगे। जनरली जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आता है उसके बाद फिबोनाची लेवल्स आपको अच्छे से प्ले ऑफ करते, और जो परसेंटेज मैंने बताए हैं वो ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है 38.2%, 23, 61 एंड 100। इन बिटवीन भी रहते हैं लाइक 23.6%, देन 78%, जो हमारी एंट्री और एग्जिट के लिए भी हेल्प करते हैं। ओके, देन फिबोनाची रिट्रेसमेंट is used to determine overall trend in the price, but can help to predict the level of support and resistance within the large price reversal. For example, हमने एक प्राइजेस के अंदर रैली देखा और हमने एक फिबोनाची ड्राइव किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 23% के ऊपर एक बाइंग इनिशिएट हुई जो 50% तक मार्केट गया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया एंड देन 100% तक चले गया। तो इस ढंग से हम लोग कोई भी अगर रैली है, चाहे तेजी की है चाहे मंदी की है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, जब एक्स से ए तक प्राइस ऊपर जाता है और बी तक नीचे आता है तो हम उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। अगर ये एक्स के नीचे चले गया तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो बेटर अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। ये एग्री का एक चार्ट है जिसको गवार का है, जिसमें हमने हायर लेवल था करीबन 3850 का और लोअर लेवल था जो करीबन 3200 के करीब का था। इसमें हमने एक फिबोनाची
रिट्रेसमेंट का जो टूल होता है investing.com पे या कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर आराम से आपको मिल जाता है। हमने ड्रॉ किया, हमें पता चला यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेजेस के मार्केट के अंदर क्या क्या परसेंटेजेस है। जैसे मैंने आपको बताया था 23.6%, 38, 50, 61, 78 एंड 100%। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने नीचे मारा, बट इधर आप देखेंगे तो ये डेली चार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल यानी 8 दिन तक मार्केट 23.6% का जो रिट्रेसमेंट लेवल था इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था। जैसे ही 9वें 10वें दिन हमने देखा प्राइजेस ने इसको क्रॉस किया, इमीडिएटली प्राइजेस 38% का पहला लेवल, 50% का सेकंड लेवल और 61.8 का सेकंड लेवल अचीव किया। मींस अगर हम रेट वाइज बात करें तो 3345 से प्राइजेस ऑलमोस्ट 3600 का लेवल छू चुका था। फिर देखिए आप प्राइजेस में गिरावट आई, लेकिन जो जीरो लेवल था उसके नीचे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से प्राइजेस गया ऊपर और 23% का सपोर्ट ले लिया। तो इस ढंग से जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंट का भी काम करता है, जो रेजिस्टेंट है वो सपोर्ट का भी काम करता है, दोनों बाजू। जैसे हमने देखा प्राइजेस ऊपर गया फिर नीचे आता है तो 50% का सपोर्ट ले रहा था, जैसे ही 50% तोड़ता है तो फर्दर फॉल। आप इधर देखेंगे जून महीने में, तो जून महीने में 50% के इर्द गिर्द ही मार्केट घूमता रहा, लेकिन 38.2% के नीचे मार्केट कहीं पे भी नहीं गया और ना ही 61% के ऊपर सस्टेन किया। जैसे ये हफ्ते के अंदर हमने 61.8% का लेवल तोड़ा, अब प्राइस 3700 मतलब 78.6% का रिट्रेसमेंट ले रहा है, जो इससे पहले हमने मई मंथ में देखा था। इन दिस वे आपको ये पता चल जाएगा, सिंपल आपको क्या करना है, फिबोनाची मतलब एक बड़ी रेंज के बाद आपको ड्रॉ करना है। तो आपने देखा कि मार्च 6 तारीख को प्राइजेस ने एक हाई मारा और मार्च 25 तारीख को एक लो मारा। इस रेंज के बीच में हमने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया और प्राइजेस अभी तक मार्च के बाद अप्रैल गया, मई गया, जून चले गया, 3 महीने तक इसी रेंज के अंदर लेवल्स के अंदर प्ले करता रहा। सिमिलरली कॉपर है, कॉमेक्स का चार्ट है, हमने देखा था जनवरी में प्राइजेस ने एक हाई मारा था करीबन $2.89 का। इसके बाद हमने एक बहुत बड़ा फॉल देखा जो करीबन $2 तक का लेवल दिखाया। आप देख सकते हैं इधर भी 23% का एक रिट्रेसमेंट के आजू बाजू मार्केट घूम रहा था, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड ऊपर जा रहा है। बट आप देखिए ट्रेंड में क्या होता है, जैसे इधर मई मंथ में 50% के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही थी, और जैसे ही 50 का लेवल तोड़ा और फंडामेंटल न्यूज मिला, हमने देखा 68 का 61% भी लेवल तोड़कर 78 तक चले गया, फिर 78 से रिट्रेस किया रिसेंटली, जो लास्ट वीक की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 61 का लेवल अब नहीं तोड़ पा रहा है। तो मार्केट एक नए पॉजिटिव जोन में चले गया। अगर 78 के ऊपर गया तो हम फिर से एक नया हाई, जहां से मार्केट टूटा था, मींस 460-70 का जो लेवल क्रॉस किया है वो भी वापस रिगेन करते हुए देखेंगे। अरुण जी, टाइम फ्रेम, हम फिबोनाची को टाइम फ्रेम पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप 5 मिनट से लेकर मंथली चार्ट तक पे भी यूज कर सकते हैं। बस खाली आपको ध्यान देना है कि ऐसी कोई बड़ी रैली डाउन साइड या अप साइड जब भी आती है तब आपको फिबोनाची का लेवल यूज करना है। व्हाट आफ्टर 100%? सर 100% के बाद मैंने आपको चार्ट पे क्या बताया था, ये देखिए नंबर्स क्या दिखाया था, 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89, 89 के बाद 144, 144 के बाद 233, 377 एंड सो ऑन। तो इसका एक पूरा सीरीज आता है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको पता चले। जैसे 100% का लेवल तोड़ता है तो हम बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ डबल टॉप, मार्केट में डबल टॉप बनाता है, लेकिन जैसे ही वो तोड़ता है तो फिर और बड़े तेजी करता है। वो कहां तक प्रोजेक्ट जा सकता है, ये फिबोनाची के थ्रू निखिल भाई आप यूज कर सकते हैं। एम आई क्लियर? तो हमने फिबोनाची देखा जिसके अंदर हम देखते हैं कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। खाली आपको ये ध्यान रखना है कोई भी बड़ी वेव जो मिलती है उस वेव का आपको यूज करना है। फिबोनाची भी 2 टाइप का होता है, एक नॉर्मल फिबोनाची और एक फिबोनाची एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में क्या होता है कि आपको 100% के बियॉन्ड मार्केट कितना जा सकता है, 121, 138, 160, तो ऐसे करके आगे तक कितना हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। तो कभी कभी कोई भी कमोडिटी या इक्विटी जब अनचार्टेड टेरिटरी में जाती है तब हम एक्सटेंशन का यूज करके हम आगे का लेवल निकाल सकते हैं।
आई होप फिबोनाची इज ऑलमोस्ट बेसिक क्लियर होगा क्यों यूज किया जाता है. आप टेक्निकल लेवल जैसे हम पाइवट पॉइंट यूज करते हैं, बट पाइवट पॉइंट में क्या होता है कि हम प्रीवियस डे के हिसाब से ओपन निकालते हैं, और फिबोनाची आपको ओवरऑल एक जो ट्रेंड बनी उसके बेस पे निकलता है. थैंक यू फॉर गिविंग मी फीडबैक ऑन चैट. थैंक यू मिस्टर जैन. ओके, नाउ वन ऑफ माय फेवरेट दैट इज हार्मोनिक. हार्मोनिक एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम एक तरह से हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर वेव्स के ऊपर ट्रेड होता है, और साथ में इसमें फिबोनाची के भी यूज होता है. इसके लिए मैंने फिबोनाची लेवल्स पहले वाले स्लाइड्स में यूज किया था. ये भी एक अच्छा पैटर्न है जहां पे हम एक क्लियर वर्ड बोल सकते हैं, बाय लो एंड सेल हाई, या हम बोल सकते हैं कि मिनिमम स्टॉप लॉस के पार्ट पे हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं. जनरली ये एक सिंपल लेमन लैंग्वेज की बात करूं मैं तो ये एक एम पैटर्न बनाता है, एम और डब्ल्यू पैटर्न. जैसे आप अगर इसमें बुलिश व्यू देखोगे तो मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा रिकवर करता है, और फिर एक बड़ा फॉल आ जाता है. बट इस फॉल के बाद मार्केट में फिर से एक हम तेजी देख पाते हैं. एक सेकेंड, मैं आपको प्रॉपर कैंडल के साथ दिखाता हूँ. ओके, तो एम पैटर्न में क्या होता है, एक्स से ए तक मार्केट पहले तेजी करता है, फिर मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है बी तक का लेवल, देन फिर से प्राइस सी तक जाता है और एक फिर बड़ा फॉल ले लेता है, और फॉल लेने के बाद ओके, Naman, can you update me? Am I audible clearly? On chat window, you can update me. Okay. No, I have got a reply from someone that some issue. No issue. I will try to be more. Let me help you out. Okay. तो M pattern जो बनता है, M pattern generally forms for a bullish view and W pattern forms for a bearish view. And it's a simple pattern. It is totally based on Fibonacci only. When price move from X to A and get a retracement, it should be near to 78% retracement, we can say. Then prices will again bounce, and this time the retracement point would be between A and B. That means the retracement could be around let's say 90% or 80%. Then prices will again should fall, and this time the retracement should be a extension one, means 1.61% तक का retracement होना चाहिए, and then prices from D point prices will shoot like anything. आप क्या कर सकते हैं, कभी भी ऐसा सीन बनता है तो जो डी पॉइंट है वहां पे बाय कीजिए, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और टारगेट मिनिमम सी टू ए तो मिनिमम टारगेट है जो मैं आगे के चार्ट्स पे आपको बताऊंगा. ओके, तो हार्मोनिक रेफर्स टू एन आइडिया जो एक फिनोमिनन मार्केट में चलता है, और इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि लार्जर वेव में बी ए फॉर डायरेक्शन. जो बड़ा फॉल आता है या बड़ा जंप आता है, इसके बाद हम एक डायरेक्शन देख पाएंगे मार्केट में, या हम ट्रेंड रिवर्सल देख पाएंगे. पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो फिबोनाची नंबर्स के ऊपर ही प्ले करता है. अच्छा, इसके अंदर कुछ एडवांस लेवल्स भी चलते हैं और एक प्री मैच्योर लेवल भी चलते हैं. बहुत जन क्या करते हैं, दिस इज ए वेव थियरी ओनली, तो एक्स और ए काउंट होता है
प्राइजेस इसको टैग करेगी और कंडीशन फुलफिल करेगी, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लूंगा, बाय कर लूंगा, और टारगेट हम वीक पॉइंट का एकदम कंजर्वेटिव टारगेट ले सकते हैं, सी का ले सकते हैं, या फिबोनाची नंबर जो फिबोनाची पैटर्न बनाया था हमने उसका यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड ए, और इसके ऊपर जाना है तो एक्सटेंशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो प्राइजेस ऐसे मूव करेगा। मैं आपको आगे चार्ट्स भी बताऊंगा। हाउ यू डिसाइड सर, मैंने आपको पहले वाले चार्ट में क्या बताया था कि कोई भी बड़ी रैली आती है तो ऑटोमेटिक आप देखो ना कहां से कहां तक, मैं आपको आगे वाले चार्ट में बताऊंगा, बट पहला कॉन्सेप्ट आप समझिए कि आपको समझ में आया बैट कैसे वर्क होता है। सेम वे क्रैब भी होएगा, क्रैब में लेट इट बी, समझो कि बेरिश क्रैब बना रहा हूं मैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले मेरा एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट मतलब मार्केट नीचे आ गया, इतनी बड़ी डाउन साइड दिखा दिया, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा और बोलूंगा ये एक्स पॉइंट है मेरा और ये मेरा ए पॉइंट है। अब मेरे बी पॉइंट के लिए मेरे को क्या चाहिए, ग्रैब में एटलीस्ट 61.8% ऑफ रिट्रेसमेंट, किसका, एक्स और ए का। तो हम लोग जैसे फिबोनाची यूज करेंगे तो हमको पता चलेगा 23%, 50% और लेट्स से ये 61% है, तो मेरा प्राइस यहां तक जंप करेगा ही करेगा। कुछ लोग एडवांस लेवल में क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले ही पकड़ लेते हैं कि ये अजम्पशन है हमारा कि बी तक तो पहुंच गया, बी के बाद सी का अजम्पशन चालू हो जाता है। सी क्या होता है, 50% ऑफ ए एंड बी, तो 50% लेट अज्यूम, सॉरी ये है, तो प्राइजेस इधर तक आएगा। देन डी इज 161%, यहां पे आपका एक्सटेंशन काम आएगा क्योंकि ये मेरा 100% है, तो मेरा प्राइस इसके ऊपर तक चले जाएगा। एंड देन इसके ऊपर से फिर प्राइजेस में जहां पे भी मेरे को टैप मिलेगा डी, उसको बेचूंगा, जो प्राइजेस को फिर से नीचे देगा। मैं आगे आगे आपको चार्ट दिखाऊंगा सारा। ऑल्सो ऑन व्हाट टाइम फ्रेम, सर ये आप 5 मिनट से लेकर मंथली चार्ट तक यूज कर सकते हैं, बट प्रिफर्ड रहेगा कि आप 4 आवर्स एंड बियॉन्ड यूज करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, छोटे पैटर्न्स बनते हैं, बड़े नहीं बन पाते हैं, तो छोटे पैटर्न में छोटे टारगेट मिलते हैं, बड़े पैटर्न में बड़े टारगेट मिलते हैं। तो मैं आपको आगे का चार्ट बताता हूँ। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे कैलकुलेशंस होता है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाने बोलूंगा क्योंकि एक एक चार्ट को बनाने में इट्स टेक ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स, बट हम लोग के पास जो हमने स्कैनर्स बनाए हैं उसमें 600 पैरामीटर्स पे हम रियल टाइम स्कैन रखते हैं, जिसकी वजह से एवरेज मंथ के अंदर 5 से 6 कॉल जनरेट हो जाते हैं। मैं आपको आगे का पूरा बताऊंगा। होप आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्लीज थोड़ा सा मेरे को चैट बॉक्स पे डालिए, यस, ओके, वेरी गुड। और इसकी मतलब पैटर्न का क्लैरिटी इतना अच्छा है कि जब भी ये घूमेगा रिजल्ट बहुत अच्छा देता ही देता है। देखिए ये पहला चार्ट है गोल्ड का, ये रिसेंटली अभी गोल्ड में जो गिरावट आई थी उसके बाद ये पैटर्न बना, आई थिंक 47,000 के करीब का ये पैटर्न था, और साथ में मेरे को नीचे सपोर्ट मिला 200 डे मूविंग एवरेज का। प्लीज इंक्लूड, सर देखिए अरुण जी, 1 घंटे के अंदर हम लोग काफी चीजें नहीं ले पाएंगे, बट डेफिनेटली आपके जो फीडबैक है मोस्ट वेलकम। हम लोग डेफिनेटली, नमन इनको नोट कर लीजिए, डबल टॉप, बॉटम, ट्रायंगल, ये सब हम डेफिनेटली आगे जाके सेशंस में लेंगे। तो देखिए गोल्ड का चार्ट है, जैसे ये 47 का लेवल छुआ और यहाँ पे हमने 200 डे मूविंग एवरेज, आपको ध्यान हो तो पिछले सेशन में हमने लिया था कि मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट है और खास करके 200 डे मूविंग एवरेज, तो हमको डबल कंफर्मेशन मिल गया। आई थिंक समवन इज यूजिंग बोर्ड, प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, मैं यूज कर लेता हूं सो दैट एक अच्छा सेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पैटर्न बना हमारा, मैं कलर चेंज कर देता हूं, और जैसे ही प्राइजेस ने इसको टच किया इमीडिएटली शूट अप कर गया, और हमको पता है रेस्ट इज द हिस्ट्री। मार्केट ने 48,500 का हाई मारा, छोटा पैटर्न था, ये आवरली चार्ट के ऊपर था, तो 2-3 दिन के अंदर ही, लास्ट वीक के अंदर अंदर ही हमको ये पॉजिटिव है। साथ में मेरे को जो सपोर्ट मिल रहा था वो मूविंग एवरेज का मिल रहा था, 200 डे मूविंग एवरेज का, तो ये दोनों कंफर्मेशन की वजह से गोल्ड में हम बाय कर सकते थे। देन चाइना में मैं पिछली बार भी बोला था फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकल स्ट्रांग है, बट मेरे को सपोर्ट किसका मिल गया, हार्मोनिक का। तो हार्मोनिक ने जैसे ही यहाँ पे टच किया, प्राइस इज अराउंड 4100, तो जैसे 4100 पे मिला मैंने बाय जरूर कर लिया, लेकिन मेरे को जो रेजिस्टेंट मिल रहा था वो मूविंग एवरेज का मिल रहा था, तो मैंने बताया भी था 4180, तो जैसे ही प्राइजेस ने 4180 का लेवल ब्रीच किया, हमने एक बड़ा शूटअप देखा जो अब तक
करीबन 4300 के करीब पहुंचा है और अभी स्काई इज द लिमिट बिकॉज पैटर्न इज बिगर पैटर्न। ये डेली चार्ट पे पैटर्न बना हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ 5000 का लेवल जो लोग एग्री में ट्रेड करते, कितने जन हम लोग अराउंड 60-65 जन है आज के सेशन में, एग्री में कितने जन ट्रेड करते हैं और चेने में किसने ट्रेड किया है? क्योंकि चेने में पिछले 15-20 दिन से नहीं, मैं पिछले 2 महीने से चेने में कंटिन्यू तेजी में हूं और कंटिन्यू हम लोग बाय करके ही चल रहे हैं, हमारा पोजिशनल कॉल भी चेने में चल रहा है। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। तो ये 4100 से घुमा हुआ है, तो मैंने क्या किया, 41 में बाय किया, 4000 का स्टॉप लॉस ले लिया 100 पॉइंट का, और ऑलरेडी आप देखेंगे तो 200 पॉइंट की रैली मेरे को मिल चुकी है। और अगर ये पैटर्न 100% के ऊपर खींच गया 4800 का, मतलब 400-500 पॉइंट नहीं 800 पॉइंट की तेजी, आपको 101% चेन्नई में तेजी मिलेगी, क्योंकि इस बार चेन्नई में फंडामेंटल भी मजबूत है, टेक्निकल भी मजबूत है। जिंक मिनी के वीकली चार्ट पे जब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था, ये देखो ये स्पाइक आया था नीचे, तो जैसे ये स्पाइक आया था 130-135 के करीब ये पैटर्न फॉर्म हुआ था, और आप देख सकते 165 तक का लेवल जिंक में आ चुका है अभी तक, और ये बताता है कि और बड़ी तेजी कर सकता है। लेकिन आप देखिए चार्ट भी थक जाता है, तो ये बहुत बड़ी रैली कर दिया, और ये 200 डे मूविंग एवरेज भी इसको तंग करेगा। तो आप देख सकते हैं 165 के करीब मार्केट थोड़ा सा थम रहा है बार बार में। अब जैसे ही थोड़ा रिट्रेसमेंट ले लिया, उसके बाद जब मार्केट चलेगा तो जिंक आपको 190 तक का भी लेवल दिखा देगा। ये टेक्निकल बोलता है, फंडामेंटल नहीं बोलता। फंडामेंटल क्यों नहीं बोलता? क्योंकि कोविड-19 के नए केसेस आए हैं, लेकिन उसका एक बेनिफिट क्या हुआ, पिछले 3 दिन में कुछ माइंस बंद हो गई थी, तो बंद होने की वजह से मेरे को फंडामेंटल सपोर्ट मिल गया, हार्मोनिक से मेरे को टेक्निकल सपोर्ट मिल गया। और मजे की बात, ये चार्ट कौन से पैटर्न पे आया हुआ है, कौन से टाइम फ्रेम पे आया हुआ है? वीकली। तो वीक एक कैंडल बनाने में 1 हफ्ता लगेगा, और आप समझिए यहां से यहां तक जाने के लिए एटलीस्ट आई नीड मिनिमम 40 to 50 कैंडल्स। चलो बहुत बड़ी बात छोड़ देता हूं मैं, मेरे को एटलीस्ट 30 कैंडल्स लगेगा। 30 कैंडल मतलब कितने वीक हो गए? 30 वीक हो गए, और 30 वीक्स मतलब आप अगले 15 दिन नहीं, महीना भर नहीं, 3-4 महीना। हाँ देखो, इंट्राडे में डेफिनेटली ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले वाली सेशन में क्या बताया था, आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आइए। तो वीकली चार्ट क्या बता रहा है? जिंक में तेजी ही करना है। जब मैं जी बिजनेस पे बोलता हूं तो मैं एक ही चीज बोलता था पहले, जब कॉपर का भाव 400 रुपया था और जिंक का भाव करीबन 145 या 150 का भाव था, तो मैं क्या बोलता था? कॉपर लेके चलो, जिंक लेके चलो, कॉपर लेके चलो, जिंक लेके चलो। क्या हुआ? कॉपर का भी देखो लो के बाद मार्केट 370 के ऊपर हमने बाइंग इनिशिएट किया, जो 412 का ब्रेकआउट दिया। अब 412 के बाद 450-55 का ही रेजिस्टेंट था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे हमने देखा, ओके बाद में हमने देखा कि जैसे ये माइन में अनरेस्ट हुआ, कोविड-19 के कुछ अराउंड 20 केसेस चिली के माइन में आया, तो ये मेरे को फंडामेंटल ट्रिगर किया, तो मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों लेके चल रहा हूं। अब कॉपर में तेजी आ गई है, तो 460 नहीं, ये 480-85 से पहले नहीं रुकेगा। मनीष जी, ये जो चेने का टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम है, बड़ा चार्ट है। मैंने आपको बताया 4 आवर्स के ऊपर के जो भी टाइम फ्रेम होंगे बड़े टाइम फ्रेम होंगे। वीकली तो मतलब तूफानी है, मतलब आप 6 महीना 7 महीना साल भर भी आप उसमें तेजी करके चलोगे ना, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। गोल्ड का जो था ये अवर्ली टाइम फ्रेम था, मतलब आपको 2-3 दिन के अंदर ही व्यू मिल जाएगा, आपको मैक्सिमम 2-3 दिन। तो हमने गोल्ड के प्राइसेस में देखा मार्केट में हफ्ते भर के अंदर ही तेजी मिल गई। लेकिन चाइना, अभी भी बोलता हूँ डेली चार्ट है, मीडिया में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे क्लोज में बता रहा हूँ 5000 का भाव आराम से दिखा सकता है, या एमएसपी को मैच कर सकता है। सब अरुण जी, फंडामेंटल के जो भी पॉइंटर्स आते हैं हम लोग इसकी एक रिपोर्ट निकालते हैं, उसके अंदर हम रिपोर्ट के अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल मतलब स्वॉट एनालिसिस पूरा करके बताते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ, व्हाट आर द वीकनेस, और क्या टेक्निकल बता रहा है, क्या फंडामेंटल बता रहा है। इसका मतलब आप चारों खाने चित, चारों तरफ से हम आपको बताकर फिर हम लोग ट्रेड करते। देखिए अगेन मैं बोलता हूँ, डोंट कंपेयर विद इंट्राडे विद दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट इंट्राडे वाले नहीं है। बहुत जन क्या बोलते हैं, अरे सर आपने वो सेल बताया था चेन्नई में तो उस दिन, और वो थोड़ा बहुत नीचे आया फिर ऊपर आ गया। मैं अगेन बोलता हूं, आप पहले टाइम फ्रेम देखिए, आप पहले टाइम फ्रेम देखिए कि आपका इंट्राडे का व्यू है कि लॉन्ग टर्म में। हार्मोनिक इंट्राडे प्रोडक्ट नहीं है सर। क्लियर? शैल वी मूव फर्दर क्विकली ऑन चैट?
ओके, तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम मोर चार्ट्स दैट विल हेल्प यू आउट। इक्विटी, हार्मोनिक का ब्यूटी है कि ये इक्विटी पे भी काम करता है, कमोडिटी पे भी काम करता है और करेंसी पे भी काम करता है। तो ये हिंडाल्को में मेरा ऑनगोइंग कॉल चालू है, हमने 2 बार 3 बार प्रॉफिट बुक भी किया है। ये पैटर्न बना था 134 पे और हमने 137 या 40 के आसपास से चालू किया था, जो 155 तक का जब दिखा चुका है। और ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये आपका आई थिंक डेली और वीकली चार्ट पे दोनों पे बना हुआ है। सर कुछ चैट विंडो पे व्यू के बारे में बात कर रहे हैं, नेचुरल गैस, सिल्वर। सर व्यू के लिए हमारे पास काफी बड़ा सेशन अलग से रहता है, मेरे नंबर दे दिए जाएंगे आपको, हम बाद में बात कर सकते हैं। आज का सेशन थोड़े से टेक्निकल्स पे है, तो वो हम लोग आज कवर कर लेते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आज का सेशन हम लोग, तो ये हार्मोनिक में हमने डेली और वीकली पे बनते हुए देखा है। आज 134 पे मैंने एंट्री नहीं किया, क्यों? मेरे को डर लगता है। क्यों? मार्केट का जो माहौल बना हुआ था क्या था, कोविड-19 है, मंदा है, डूब जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 या 3 दिन का वेट किया और जैसे प्राइजेस ने 4-5 रुपए का रिवर्सल दिखा दिया, फिर हमने एंट्री ली, जो आज 155 तक पहुंच चुका है। और जिस ढंग से ये लेवल दिखा रहा है, ये 190 तक का भी लेवल हिंडाल्को में मिल जाएगा। क्लियर? पावर ग्रिड सिमिलरली देखो, प्राइजेस ने लो मारा, बेस बना और प्राइजेस ने अब कंसोलिडेट करके ऊपर आना चालू हो चुका है। तो इस ढंग से आप हार्मोनिक के चलते लॉन्ग टर्म पोजीशन, एशियन पेंट इनिशियली जब मार्केट टूटने वाला था, ये चार्ट जनवरी के आसपास का है, जब प्राइजेस में एक बड़ा गिरावट आया, उसके बाद प्राइजेस ने इमीडिएटली रिकवर भी कर गया था, क्योंकि फंडामेंटल मजबूत थे। तो आपको ध्यान रखना है, खाली टेक्निकल कभी नहीं जीतता, खाली फंडामेंटल कभी नहीं जीतता। अगर दोनों कंबाइन करके चलोगे तो बहुत अच्छा गेन मिलेगा। सिप्ला, ये भी वीकली चार्ट पे बना था, अभी तक इसकी आधी रैली हुई है, आधी रैली बाकी है, मतलब 1000-1200 पॉइंट का भी रैली और 1000 रुपया तक जा सकता है सिप्ला अभी भी। तो हार्मोनिक पैटर्न बहुत बढ़िया पैटर्न है, आपको इस पे अगर ट्रेड करेंगे, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म लेकर। इंट्राडे में क्या होता है, अच्छा स्टॉप लॉसेस होते हैं इसमें भी, ऐसी बातें नहीं है कि नहीं होते। मैं अगेन आपको वार्न करता हूँ, 100% कोई भी चीज नहीं होती, बट हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हार्मोनिक के लास्ट 2 मंथ का परफॉर्मेंस है। इसमें आप देखेंगे तो मई महीने में कितने कॉल्स आए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉल्स आए। 9 कॉल्स के अंदर मोस्टली इक्विटी ज्यादा वॉलेटाइल थी, इसके लिए सारे कॉल इक्विटी में आए। देखो ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो काउंटर में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, मेरे पास देखिए प्रोडक्ट क्या क्या है। जब मार्केट मूव नहीं करेगा उसके लिए अलग प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट में वॉलिटिलिटी है उसके लिए अलग प्रोडक्ट है। तो आप जानते हैं मई मंथ में इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी। आप देखिए हार्मोनिक का कंस्ट्रक्शन क्या है, प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर प्राइस नीचे आएगा। तो हमने यही पैटर्न देखा कि दिसंबर जनवरी में मार्केट ऊपर गया, फरवरी मार्च में नीचे आया, देन अप्रैल में मार्केट ऊपर गया और मई में क्रैश कर गया। तो जैसे ही क्रैश किया, दिस वाज द बाइंग पॉइंट। तो हमने लोअर लेवल्स पे मार्केट में बिल्कुल अच्छे से बाइंग करके चले, जो हमको एक अच्छा खासा जंप मार्केट में मिलता गया। तो आप देखिए क्या क्या लिया हमने, हमने गॉडफ्रे लिया। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हम लोग फ्यूचर्स पे रखते हैं तो मंथ एक्सपायरी तक हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, बट आप प्रॉफिट देखिए, 1000 में लिया और 1050 में भी निकाला, 25,000 का प्रॉफिट आया, 28,000 का, 18,000 का, 16,000 का। स्टॉप लॉस भी हुआ हमारा, किसमें हुआ, जेएसडब्ल्यू स्टील में हुआ। लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि इसके अंदर हम लोग एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा के भी वर्क कर सकते हैं, नॉट मोर देन 20,000। या कैश में ले लीजिए आप, मैंने खुद कैश में काफी आइटम्स उठाए हैं जो लोअर लेवल्स पे आपको मिलेंगे, क्योंकि हार्मोनिक ही है जो आपको टाइम टू टाइम बता देगा कब मार्केट का लो बनने वाला है। सर हाउ वी गेट दिस सिग्नल्स, सर मैं सब पे आता हूँ, सब बताता हूँ, बिकॉज मैंने आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है हार्मोनिक वो भी बता दिया है, लेकिन हमारा आपको हेल्प रहेगा कि जो भी ऑनगोइंग हार्मोनिक चार्ट्स बने हैं वो हम टाइम टू टाइम हमारे टेलीग्राम चैनल में या हमारे क्लाइंट्स को हम शेयर करते रहते हैं, आप सबको भी टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा। देन अगर जून मंथ की बात करें तो इक्विटी में है, लेकिन चेन्नई में देखिए मार्केट बार बार में एक लो बनाते जा रहा था, इसके लिए क्योंकि बीच में अगर आपने ध्यान दिया हो तो अचानक ही चेन्नई में तेजी आई, जो 4180 का हाई मारा फिर तोड़ दिया। तो ऐसे कुछ भी वाइल्ड मूव आता है ना, तब प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो हार्मोनिक पैटर्न बनेगा ही बनेगा। तो हार्मोनिक में हमने देखा चेन्नई में स्टॉप लॉस हो गया, ये क्या गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे आया था। तो हमने क्या किया, 4180 पे बाय किया था, स्टॉप लॉस 40, छोटा 80 रुपए का। 80 रुपए का स्टॉप लॉस कोई लॉन्ग टर्म में होता है क्या?
नहीं होता, ये छोटे टाइम फ्रेम का था, इसके लिए इसमें हमको लॉस हुआ 8,000 का। लेकिन हमारा जो बाइंग 4100 से बना हुआ था लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें हमको 200 रुपए से ऊपर की तेजी आई। ये पर्पसली मैंने इसलिए बताया, देखो हर चीज 100%। नेस्ले में भी क्या हुआ, हमने बाय किया, मार्केट में वॉलिटिलिटी थी, छोटे स्टॉप लॉस से बाइंग किया, मार्केट नीचे आया, लेकिन फिर से देखिए 15 तारीख को ये हमने एंट्री दी थी, स्टॉप लॉस हुआ और प्राइजेस फिर से बढ़कर अब 16,800। कैन समवन नेस्ले का लास्ट प्राइस क्या था, प्लीज कोई अगर ग्रुप में डाल सकता है तो दैट विल बी मच इजी फॉर मी टू शो ये प्राइस कैसे मूव कर रहा है। नेस्ले का क्लोजिंग क्या था कल का? ओके, जब तक नेस्ले का प्राइस आ रहा है चैट विंडो पे, हमने 16,500 के आसपास बाइंग करवाया था, 16,700 का। तो मैं ये नहीं बोलता मेरा 100% लॉस हुआ है सर, लेकिन ये ट्रेडर्स के लिए हुआ है जो फ्यूचर्स में कर रहे हैं। कैश में मैं बोलता हूं ऐसा हार्मोनिक पैटर्न अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है, लेके बैठ जाना। 17,200 का लेवल 101% 17,000 का लेवल तोड़ेगा ही तोड़ेगा। अगर मैंने लालच किया, इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस हुआ। क्या लालच किया, मेरे को रिस्क बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 500 में लिया, 200 का स्टॉप लॉस लगाया, फिर से बाइंग कर लो। हमने कैश में बाय कर लिया तो मार्केट में जंप मिल जाएगा आपको। सिमिलरली धनिया में भी हमारा स्टॉप लॉस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 5,900 6,000 के ऊपर जा नहीं रहा था, छोटा पैटर्न बना, तो 900 से नीचे गया, वापस वही रेंज में था। लेकिन जैसे ही 6,000 का लेवल थोड़ा मार्केट ने शूट अप किया, फिर हमने हिंडाल्को का बताया 149 में फिर से एंट्री की। इससे पहले भी हमने हिंडाल्को में एंट्री कर रखी थी और अब हमको 28,000 का प्रॉफिट आया। यूबीएल में 1,020 पे एंट्री की, 1,050 में 20,000 का आया। हिंडाल्को, ये देखिए हिंडाल्को 140 में एंट्री की, 150 में निकल गया, 149 में फिर से बाय किया, 157 में फिर से निकल गया। अगर मैं 142 से 152 का रैली पकड़ू तो मोर देन 50,000 का मेरे को प्रॉफिट हो गया। एम आई राइट? So I think harmonic much clear. अगर shall we move further, आगे और इंटरेस्टिंग बनेंगे। खाली हार्मोनिक ही ऐसा नहीं है कि ये अंत है, इसके बाद और जो टाइम फ्रेम है अपने पास वो और अच्छे हैं। ओके, देन नेक्स्ट सेशन, सॉरी, हार्मोनिक के अंदर हमने ऑलरेडी देखा प्रेडिक्ट फ्यूचर मूवमेंट, कि आपको आगे का मूवमेंट बता देगा कैसे मूव करेगा। देन प्रोजेक्टेड स्टॉप लॉस इन एडवांस हमें पता रहता है इसके अंदर। जो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट है वो सिमेट्रिक एंड मेजर्ड मूव होता है, मतलब हमें पता रहता है कि कहां से कहां पे कितना कितना मूव बनेगा। देन हार्मोनिक कोई भी टाइम फ्रेम पे चलता रहेगा, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो। हार्मोनिक एक डायनामिक इन नेचर है, और जैसे हम पाइनएप्पल है, सनफ्लावर है, एक पैटर्न फिक्स है, हमारी बॉडी का पैटर्न फिक्स है, वैसे ही ये रूल बेस है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये बनते हैं। हार्मोनिक फिट्स जो एक टैग वर्ड होता है, बाय लो सेल हाई या सेल हाई बाय लो, ये आपको परफेक्टली मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हार्मोनिक में बहुत बढ़िया रहता है। स्ट्राइक रेट मैं तो 90% भी नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं 80% के स्ट्राइक रेट पे ये काम करता है। और टोटली ये एआई बेस्ड चलता है। हमने जो मैकेनिज्म यहाँ पे रखा है वो पूरा एआई के ऊपर ही वर्क हो रहा है। 600 पैरामीटर के ऊपर हम लोग डेली बेस पे स्कैन करते हैं। आई कैन एश्योर जब भी हार्मोनिक का कॉल आएगा आप आंख मीच के काम कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन 80% स्ट्राइक रेट, पूरे अगर 2 महीने का हम बात करें तो करीबन 2-2.25 लाख के आसपास का इसमें गेन्स आया। क्विकली मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्ट्रेटजी वी कॉल्ड एज एफओएम, फर्स्ट ओपन मार्केट स्ट्रेटजी। ये खाली स्पेकुलेटर्स के लिए है, ये खाली एचएफटी ट्रेडर्स के लिए। एचएफटी मतलब क्या होता है, क्विकली किस किस को पता है? एचएफटी मतलब, एचएफटी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, मतलब सर मैं लेऊंगा घंटे 2 घंटे में निकल जाऊंगा। स्ट्राइक रेट अगेन 80 है। एफओएम में हम लोग क्या करते हैं, टोटली ये ऑल्गो बेस्ड स्ट्रेटजी हमने डिजाइन की है, जिसके अंदर हमने कुछ इन हाउस पैरामीटर्स यूज किए हैं। और मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके 15 मिनट के बाद आपको कॉल्स आने चालू हो जाते हैं। हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ और फिल्टर्स लगा के, ताकि आपके पास 2 या 3 कॉल ही आए, सो दैट उसकी एक्यूरेसी और स्ट्रांग बने। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सेलेक्टेड कमोडिटी, इक्विटी एंड करेंसी में इसको यूज करते हैं। टोटली इसमें मैन फ्री, इमोशन फ्री स्ट्रेटजीज है जो हम लोग
पावर ऑफ एआई, जो भी अल्गोरिथम हमने यूज किया उसके बेस पे ये यूज होएगा। गेट प्रॉफिट एट लो रिस्क, यहाँ पे मैकेनिज्म फिक्स है, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स रहता है इसके अंदर। डिजाइन फॉर कमोडिटी एंड इक्विटी करेंसी सभी में आप यूज कर सकते हैं। हम लोग वर्ड गारंटी यूज नहीं करेंगे, बट जो इसके अंदर परफॉर्मेंस है वो खुद अपने आप ही बता देगी आपको कि कैसे ये, क्योंकि देखो अल्गोरिथम जब यूज होता है तो वो कुछ बैक टेस्ट होकर यूज होता है, तो बिना इमोशन के अगर हम ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आता है। ऐसा हम लोग मॉर्निंग में एक सीट भेजते हैं, इस सीट के अंदर ऑटोमेटिक कॉल जनरेट करके आ जाते हैं, हम कॉल्स भी बना के देते हैं साथ में। इसके अंदर हम लोग देखते हैं वॉलेटिलिटी मार्केट में क्या है, अगर वॉलेटिलिटी 1 के ऊपर है तो ही आपको काउंटर में एंट्री करनी है, उसका रेंज क्या रहेगा, देन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या स्टेटस बन रहा है कि फ्रेश बाइंग आ रही कि नहीं, और ये हमारा प्रोप्राइटरी वर्किंग है जिसको हम ट्रेंड बोलते हैं, ये हमको बता देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो वॉलेटिलिटी है काउंटर में, फ्रेश बाइंग आ रही है और ट्रेंड आ रहा है, तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा बाय कॉल जनरेट हो जाता है। और जब बाय कॉल जनरेट होता है तो इधर ऑटोमेटिक एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स बनकर आ जाते हैं। प्लीज आई विल रिक्वेस्ट समवन इज यूजिंग व्हाइट बोर्ड, प्लीज रिक्वेस्ट है व्हाइट बोर्ड यूज मत कीजिए, मैं यूज कर लेता हूं। तो ऑटोमेटिक इसमें बाय डिफॉल्ट बाय और सेल के लेवल्स भी दिए रहते हैं। जैसे नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में उस दिन प्राइस था 131 जो रिट्रेसमेंट दिखाया था, इसके बाद यहाँ पे एक सेलिंग कॉल बना, तो हमने क्या बताया यहाँ पे 131.60 के नीचे बेचिए, 134 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 129, 128, 126, 123, ये एक्चुअल में फिबोनाची लेवल्स है। तो इस ढंग से हम लोग इसको ऑटो जनरेटेड थियरी पे रखते हैं जो आपको तुरंत रूप से बताए। जैसे करेंसी है तो करेंसी में भी ये वर्क होता है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी है, अब भी है, लेकिन आप देखिए वॉल नहीं है, वॉलिडिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। प्लीज रिक्वेस्ट, ओके समवन इज पॉइंटिंग, ओके तो आप कुछ क्वेरीज है तो प्लीज आप चैट पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दोनों चीज इंडिकेट हुई लेकिन वॉल नहीं था, इसकी वजह से इस कॉल में हम एंट्री नहीं करेंगे, इसमें भी वॉल कम है इसलिए एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं बना क्योंकि वी नीड फ्रेश बाइंग भी होना चाहिए, अब भी होना चाहिए। जैसे हमने निकल के केस में देखा, निकल के केस में 68 का भाव था, सेल 65 के नीचे था और टारगेट नीचे दिए हुए हैं, तो इस ढंग से ये FOM क्रिएट होता है। ये इसका परफॉर्मेंस है जून महीने का, क्योंकि एवरेज दिन में हम लोग ट्राई करते हैं एक या दो कॉल जनरेट हो जाए। जैसे मॉर्निंग में 9:15 बजते ही हम लोग थोड़े से वॉल्यूम को देखते हैं, अगर वॉल्यूम मैच कर रहा है तो जैसे 3 तारीख को कैस्टर में बाइंग बना, 90 पे बाइंग, 60 का स्टॉप लॉस, 24 से 44 का टारगेट, 44 तक का टारगेट अचीव हुआ, 2700 रुपए मिल गया छोटे टाइम फ्रेम में। मतलब आपने 9 साढ़े 9 बजे इसको लोगे और हार्डली 1-2 घंटे के अंदर। तो इस ढंग से आप लोग भी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेटजी बनाने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छोटा प्रॉफिट है खाली 500-600 पॉइंट का, वो इसलिए होता है कि कभी हमने एंट्री तो कर लिया बट मार्केट कुछ मूव ही नहीं कर रहा है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम फ्रेम रखते हैं कि 9:30 बजे की एंट्री है तो 10:30 11:30 तक हम लोग उसको एग्जिट कर ले, लंबा कैरी नहीं करना है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के लिए है। तो मैक्सिमम 2-3 घंटे से ज्यादा ये कॉल्स चलने नहीं चाहिए। तो लेट इट भी छोटा प्रॉफिट भी आए या लॉस आए, इमीडिएटली हमको निकलना है। मैक्सिमम 2 से 3 घंटे से ज्यादा, नॉट मोर देन 2 और 3 आवर्स वी शुड run this strategy. This strategy purely runs on mechanism of volume, levels and time, not more than this. So please make sure whenever you need this type of strategy to be made specially for your requirement, we can update you. हम आपको सिखा भी सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर कैसे बनाना है, with the help of Excel and some softwares हम इसको बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर? Shall we move? ये जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूं मैं कि विद द हेल्प ऑफ ऑल्गो एंड टेक्निकल्स वी कैन मेक दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज एंड ऑल। नाउ क्विकली एक छोटा सा सेक्शन है सीटेक हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में भी लिया था, जिसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। तो लास्ट टाइम मैंने ले चुका है इसलिए डिटेल में नहीं लूंगा कि बुलिश कैंडल पैटर्न होते हैं, बेरिश कैंडल पैटर्न होते हैं। इसमें मैं बस खाली आज आपको ये बता रहा हूँ
कि टारगेट कैसे जस्टिफाई हम कर सकते हैं। तो पहला है बुलिश एंगल्फिन, जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक बेरिश कैंडल बनता है, देन बेरिश कैंडल के बाद सपोर्टिव उसको एक लॉन्ग बड़ा कैंडल बनता है, और जैसे ही मार्केट इस कैंडल के क्लोज के ऊपर निकलता है तो हमारा एक बाइंग इनिशिएट होता है विद लो का स्टॉप लॉस। जो टारगेट रहेगा वो स्विंग का हाई रहेगा, या आप फिबोनाची का यूज कर सकते हैं। तो आप फिबोनाची का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। देन सिमिलरली बेरिश एंगल्फिन के अंदर भी हमने देखा कि छोटी बाइंग की बनती है और उसको फॉलो अप करती है, एंगल्फिन करती है बड़ी। तो यहाँ पे हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि जैसे ये लोअर कैंडल का लो काटता है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी हाई का स्टॉप लॉस लगाकर, और जो स्विंग जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट का पहला स्विंग था, तो इस स्विंग का पहला सपोर्ट ले सकते हैं। देन लास्ट नेक्स्ट स्विंग क्या था उसका सपोर्ट जो बनेगा उसके लिए टारगेट ले सकते हैं। अरुण जी डेफिनेटली अगर कुछ ट्रेड हुआ है तो हम लोग उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम वन साइडेड ही चलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सेक्शंस इसलिए रखे हैं कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों कंबाइन करके चलेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। मैं आपको आगे वाले सेशंस में भी आपको इसका गाइड करूंगा, और वी कैन हैव ए सेशन 1-to-1 कैसे हम लोग इसको इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि देखो टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई माइंड में लॉकडाउन हो गया तो टेक्निकल तो आपको मंदा दिखाता रहेगा, बट फंडामेंटल छूट गया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने तो बड़ा लॉस होगा। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो 100% लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक टाइम पे निकल जाओगे। सिमिलरली अच्छा, व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर कैंडल? भावेश जी कैंडल कभी भी आप डेली चार्ट एंड बियॉन्ड देखो, 1 आवर 2 आवर पे कभी भी कैंडलस्टिक नहीं बनता है। तो डेली, वीकली, मंथली ऐसे लोगे तो आपको रिजल्ट थोड़ा अच्छा आएगा। डॉजी ऑलरेडी कुछ शेप्स है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हैमर, शूटिंग स्टार, ऐसे करके ये कैंडलस्टिक सी टेक बनते हैं। बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट यही है कि जो स्विंग जहां से स्टार्ट हुआ है उस स्विंग तक फिर से आपको रिवर्सल मिलेगा। तो कैंडलस्टिक में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में लिया था। सो स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द फेवरेट हम बोल सकते हैं टेक्निक है जो इस सेशन का असेंस है। लास्ट 10 मिनट्स मैक्सिमम हम लोग लेंगे, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। इचिमिको एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपको पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों ही बताती है। जैसे अगर हम नॉर्मल चार्ट देखते हैं तो हमको नहीं समझ में आएगा इचिमिको मतलब क्या है, क्या दिखा रहा है। खूब सारी मूविंग एवरेजेस है, खूब सारे चार्ट्स, लाइन है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 2 मिनट अगर कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे जाकर हम लोग इसी को यूज करेंगे। बेसिकली कोई भी इचिमिको चार्ट में जो कंस्ट्रक्शन होते हैं इसके अंदर हम लोग आपको जो देखना है वो 4 पैरामीटर देखना है। जैसे ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले 3 पार्ट और चौथा पार्ट जो है वो आरएसआई का है, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो पहला है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब जहां पे हमारा प्राइस चल रहा है, और कन्वर्शन लाइन एंड बेस लाइन ये 2 मूविंग एवरेज है जो करंट मार्केट प्राइस के करीब ट्रेड करता है। यहाँ पे हमने जो सेटिंग्स रखी है वो बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग्स ही लेके चल रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देन फ्यूचर क्लाउड जो प्राइस के आगे चलता है, देखिए ये कन्वर्शन और बेस लाइन है जो प्राइस के साथ साथ चलेगा, और जो ये क्लाउड है ये हमारे प्राइस से आगे चलेगा, जो आगे के बारे में बताएगा। देन ग्रीन लाइन है जो पास्ट के बारे में बताता है, ये जो ग्रीन लाइन है ये पास्ट के बारे में बताता है। एम आई क्लियर? 3 पार्ट ऑफ इचिमिको, दैट इज पास्ट जो पीछे ग्रीन लाइन है, प्रेजेंट जो प्राइस के साथ साथ चलेगा, एंड फ्यूचर जो क्लाउड के रूप में हमारे आगे आगे चलेगा। क्लियर है? जैसे ये आदमी बैलेंस करके चल रहा है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वैसे ही हम लोग हमारी इचिमिको ट्रेडिंग में यूज करेंगे। बहुत इजी है, रेडीमेड है, कहीं पे आपको कुछ एप्लीकेशन में चेंजेस नहीं करना है। investing.com में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ट्रेडिंग व्यू में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ में आपको ध्यान देना है किसका? आरएसआई का। आरएसआई में मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था 52 एंड 48। अगर आरएसआई 52 के ऊपर निकलता है तो बुल जोन है,
और अगर 48 के नीचे निकलता है तो बेयर जोन में मार्केट आ जाता है। बस ये चीज अगर आप ध्यान रख के ट्रेड करेंगे, आपका ट्रेड बहुत अच्छा और बनेगा। इसको कोई भी टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं, प्रीफर्ड है आवरली, डेली एंड जितने बड़े टाइम फ्रेम में यूज करोगे उतना लंबा ट्रेड मिलेगा। इसके साथ जो हम लोग कैंडल यूज कर रहे हैं वो है हैकेनेसी। हैकेनेसी कैंडल मैं डिटेल में नहीं लूंगा, ऑलरेडी आपने ले चुके हैं। जहां पे हम देखते हैं कि एक क्लियरिटी के साथ नो बॉटम फॉर्मेशन, क्लियरिटी के साथ हमको ट्रेंड बताता है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि इचिमिको में 2 2 4 5 मूविंग एवरेज के ऊपर मूव करता है और एक आरएसआई पे करता है। जो सबसे पीछे रहती है मूविंग एवरेज उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे नाम बताना भूल गया मैं आपको, उसको हम लोग बोलते हैं चिको स्पैन या लेगिंग स्पैन। और जो सबसे आगे चलता है उसको लीडिंग स्पैन ए, लीडिंग स्पैन बी बोलते हैं। और जो प्राइस के साथ चलता है उसको कन्वर्शन लाइन एंड बेस लाइन। तो हमारा कन्वर्शन लाइन रेड कलर में होता है, बेस लाइन ब्लू कलर में होता है, लेगिंग स्पैन डार्क ग्रीन कलर में बैक साइड में रहेगा, और लीडिंग इंडिकेटर ए 1 और 2 या ए और बी जो रहेगा वो आगे रहेगा। क्लियर? तो ये अपना लेगिंग स्पैन है जो पीछे चलता है, प्रेजेंट में हमारा कन्वर्शन और बेस चलता है, और फ्यूचर में हमारा क्लाउड चलता है जो रेड और ग्रीन कैंडल के बेस पे चलता है। और आरएसआई हमको ध्यान रखना है 50 to 48। क्विकली कैंडल हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हैकेनेसी। ये पूरा सेटअप जो है इन्वेस्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हमारे बंदे आपको स्ट्रेटेजी लगा के भी दे देंगे अगर आप उनसे कनेक्ट करेंगे। तो हम नमन रिक्वेस्ट है आप एक बार वापस लिंक शेयर कर दीजिए अपना गूगल फॉर्म का, सो दैट किसी को अगर ये सेटअप्स रेडी करके चाहिए तो हम लोग आपको हेल्प कर देंगे। सो आज के स्ट्रेटेजी में खाली आपको ग्रीन और रेड पे ध्यान रखना है। विल स्टार्ट। आपको ये कंडीशंस मैंने ब्लू राइट साइड कॉर्नर में एक ब्लू ब्लॉक बना हुआ है, ये कंडीशन मैं पढ़ रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर आपको बाय करना है तो लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर होना चाहिए। तो प्राइस का कैंडल है, कैंडल के ऊपर जैसे हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड और ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं और लेगिंग स्पैन मेरा कैंडल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं, ये मेरा लेगिंग स्पैन है जो कैंडल्स के ऊपर है। क्लियर? दूसरा है कन्वर्शन लाइन बेस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो मेरा कन्वर्शन लाइन कौन से कलर का, रेड कलर का है, और ब्लू लाइन मेरी बेस लाइन है। तो आप देखें यहाँ पे कन्वर्शन लाइन इज अबव बेस लाइन। दो, तीसरा है क्लाउड मेरा ग्रीन कलर में होना चाहिए, तो मेरा क्लाउड भी ग्रीन कलर में ही है। क्लियर? चौथा, आरएसआई शुड बी अबव 52। तो यहां पे आप देखोगे तो मेरी आरएसआई भी 52 के ऊपर है। और पांचवा, सॉरी हम लोग इस पे चलेंगे, पांचवा मतलब ये है कि जो क्लाउड प्राइस है वो क्लाउड के ऊपर होना चाहिए। तो ये प्राइस मेरा ऑलरेडी क्लाउड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। क्लियर? तो बेसिकली हमको ये चार कंडीशन देखकर ही काम करना है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, ये गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो जहां पे मैंने येलो मार्क किया है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि ये तेजी आई तो क्यों आई है। तो पहला कंडीशन मेरा क्या है, लेगिंग स्पैन शुड बी अबाउ प्राइस। तो जब मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं तो मेरा लेगिंग यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेगिंग ने जस्ट प्राइस को तोड़ा है। मैं स्टार मार्क कर रहा हूं ये ट्रेड्स के लिए, तो आपको ध्यान रहेगा। पहला है स्टार, बहुत छोटा स्टार बन गया, ये बड़ा स्टार कर देते हैं थोड़ा सा, नहीं हो रहा है बड़ा, कोई बात नहीं, ड्राइंग में मैंने ये ले लेता हूं। ओके, आई होप आपको चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा कन्वर्शन लाइन बेस लाइन को क्रॉस कर चुका है। देन यहाँ पे मेरा लेगिंग इंडिकेटर प्राइस के ऊपर है। देन सॉरी, यहाँ पे क्लाउड मेरा ग्रीन में आने के लिए तैयार है। देन आरएसआई मेरी 52 के ऊपर है। तो 1 2 3 4, और प्राइस कहां पे गई, प्राइस हमारा यहां से ऊपर चले गया। क्लियर है? एम आई क्लियर? प्लीज चैट विंडो पे डाल दीजिए। लास्ट 5 मिनट्स ओनली। पहला कंडीशन क्या है मेरा, लेगिंग शुड बी अबाउ प्राइस। तो मेरा लेगिंग इंडिकेटर प्राइस के ऊपर है। देन मेरा सेकंड है कन्वर्शन लाइन शुड बी ऑन बेस लाइन। तो रेड लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए बेस लाइन को।
देन ग्रीन क्लाउड होना चाहिए, यस मेरे क्लाउड ग्रीन है, रेड से ग्रीन में जाने के लिए तैयार है मेरा क्लाउड। देन RSI शुड बी अबाउ 50, यस मेरा RSI 50 के अबाउ है। तो हम लोग नंबर्स करेंगे 1 2 3 4। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहला लैगिंग प्राइस के ऊपर है मेरा, कन्वर्शन बेस के ऊपर है मेरा, क्लाउड मेरा ग्रीन कलर में है और RSI 52 के ऊपर है। 1 2 3 4 और मार्केट मेरा शूट अप। क्लियर? दूसरे चार्ट पे देखते हैं हम लोग, कॉपर 15 मिनट चार्ट। क्लियर? अब आप लोग मेरे को बताओगे 1 2 3 4 क्विकली स्टार्ट करते हैं। यस, तो मेरे को बाइंग करना है कि सेलिंग। तो सबसे पहले मेरा चार्ट इधर था, तो इधर क्या हुआ, जैसे ही रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस किया और ग्रीन कैंडल हैकेनेसी के 3-4 ग्रीन कैंडल बन गए, तो मैं यहां पे बाइंग करूंगा। क्लियर? तो 1 क्या है, लेगिंग शुड बी अबाउ प्राइस, तो देखो ग्रीन कलर की जो लाइन है वो प्राइस के ऊपर आ गई। 2 तीसरा, क्लाउड शुड बी मेरा ग्रीन कलर, तो क्लाउड भी मेरा ग्रीन में है और RSI 52 के ऊपर। तो 1 2 3 4 और प्राइस कहां से 448 से 460 तक का जंप कर गया 15 मिनट्स के चार्ट पे। सर अभी मैंने जो चार्ट दिखाया अजय जी उस पर पॉजिटिव ही दिखा रहा है, बट ओवरबॉट में है इसलिए थोड़ा कंसर्न रहेंगे। फिर से कॉपर देखेंगे हम लोग। देखिए पहला है लैगिंग शुड बी अबाउ प्राइस, यहाँ पे 1, कन्वर्शन शुड बी अबाउ बेस 2, क्लाउड शुड बी इन ग्रीन 3, RSI शुड बी अबाउ 52, यस 4। यहाँ पे देखो मैंने मार्क किया RSI, जब जब RSI 80 के ऊपर आ जाता है बी कॉशियस, मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा ही करेगा। क्लियर? 1 2 3 4 क्लियर है सबको? नेक्स्ट चार्ट लो, मैं आपको 4-5 चार्ट पे एग्जांपल दिखा रहा हूं। क्लियर है? और ये इन्वेस्टिंग के ऊपर टेम्पलेट आप फ्री में बना के यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी चैट विंडो पे डाल सकते हैं, या जो भी विंडो लिंक है उसके ऊपर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। एग्री में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। एग्री में गवार क्या दिखा रहा है, गवार में पहला कंडीशन क्या है, लैगिंग शुड बी अबाउ प्राइस, तो प्राइस हमारा इधर है, लैगिंग किधर है, हमारा लैगिंग यहाँ पे है, लेकिन ये तो प्राइस के ऊपर है ही नहीं, ये तो प्राइस के साथ साथ चल रहा है, तो सिग्नल क्लियर नहीं है। पहला चीज, ये कितने मिनट का चार्ट है, ये आवरली चार्ट है, सॉरी ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट के ऊपर है। देन कन्वर्शन शुड बी ऑन बेस, यस कन्वर्शन इज थोड़ा सा ऊपर है बेस के। देन ग्रीन क्लाउड, यस ग्रीन क्लाउड भी है। RSI शुड बी 52, यस। तो हो सकता है कि अगले 2-3 सेशन में अगर लैगिंग भी ऊपर आ जाता है, अब क्लाउड के ऊपर भी प्राइस है, तो गवार में एक अच्छा शूटअप मिल सकता है। क्लियर? तो इस ढंग से हम लोग, एम आई ऑडिबल? ओके, तो इस ढंग से हम लोग 1 2 3 4 चारों कंडीशन मैच करेंगे और ट्रेड करके लेंगे। नेक्स्ट चार्ट है जीरा 1 आवर चार्ट। मैंने 5-7 चार्ट इसलिए लिए ताकि आपकी कुछ भी क्वेरीज रहेगी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। अब जीरे में क्या करना है, आवरली चार्ट पे, तो प्राइस हमारा कन्वर्शन लाइन कहाँ पे है, बेस लाइन के नीचे, मतलब सेलिंग रेड लाइन। देन नेक्स्ट है कन्वर्शन लाइन शुड बी अबाउ, तो कन्वर्शन लाइन हमारा प्राइस के साथ में ही है, मतलब क्लियर नहीं है। देन ग्रीन क्लाउड है, ग्रीन क्लाउड है बिल्कुल। देन RSI 52 के ऊपर है, नहीं RSI तो 52 और 48 के बीच में ही है। तो हमको जीरे में कोई ट्रेड लेना है, नहीं ट्रेड लेना है। आप देखिए पहले भी मार्केट एक दायरे में चल रहा है, यहाँ पे भी दायरे में ही बन रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्लियर है? शैल वी मूव? तो हमने फिर से, मैं एक बार फटाफट बताता हूँ, गोल्ड में करंटली अगर हम कंडीशन देखें तो RSI 52 के ऊपर है, कन्वर्शन इज अबाउ बेस, क्लाउड इज ग्रीन, देन लैगिंग इज अबाउ प्राइस, मतलब गोल्ड में तेजी, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा न्यूज नहीं आता है। कॉपर में प्राइस, ये 15 मिनट का चार्ट है, अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, प्राइस है 52 के, RSI 52 के ऊपर है, क्लाउड ग्रीन है, लैगिंग ऊपर है, कन्वर्शन बेस के ऊपर है, मतलब कॉपर में अभी भी तेजी है। देन गवार, प्राइस क्लाउड के ऊपर है, कन्वर्शन इज अबाउ बेस, क्लाउड ग्रीन में है, RSI भी सपोर्टिव है, बट लैगिंग थोड़ा सा लैग कर रही है,
तो थोड़ा ऊपर आएगा तो हम लोग इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। देन जीरा क्लाउड श्रिंक हो रखा है, रेड में भी जा सकता है, ग्रीन में भी जा सकता है। देन कन्वर्शन लाइन नीचे दिखा रहा है, लैगिंग भी क्लियर नहीं है और आरएसआई भी क्लियर नहीं है, तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर? विद दिस वी कंप्लीट इचिमिको। इचिमिको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको investing.com पे मिल जाएगा। और कहां मिलेगा? फटाफट क्विकली चैट विंडो पे डालो, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आप इसका सेटअप लगाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी या लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं। मेरा बंदा आपको टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के समझा देगा। लास्ट सेशन, लास्ट 2 मिनट्स, एडीएक्स। एडीएक्स क्या होता है? ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ये आपको स्ट्रेंथ बताएगा कि आपके जो मार्केट में आप बाय या सेल कर रहे हो उसका क्या स्ट्रेंथ है। क्लियर? तो ट्रेडिंग इन अ डायरेक्शन, अगर आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ नहीं करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। एडीएक्स इज यूज्ड टू फाइंड द प्राइस डायरेक्शन। ये आपको तेजी मंदी भी बताएगा प्लस वॉलेटिलिटी भी बताएगा। ADX is used as a quantified trade strength। ट्रेड का स्ट्रेंथ क्या है, ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है, ये बताएगा। देन जनरली इसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग 14 बार्स पे होता है, वही हम लोग यूज करेंगे। इसमें 2 और इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम DMI प्लस DMI माइनस बोलते हैं, जो आपको तेजी और मंदी के बारे में बताता है। ADX में ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। 0 से 25 के बीच में अगर ADX है तो स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ एब्सेंट है, यहाँ पे आपको बड़ा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एडीएक्स आप 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट, आवरली, डेली, वीकली किसी पे भी यूज कर सकते हैं। तो एडीएक्स का आप ध्यान रखिए, क्या रखना है? 0 से 25 या 0 से 20 के बीच में है या 20 के आसपास है तो हमको बड़े ट्रेड नहीं लेने हैं। एम आई क्लियर? देन 25 से 50 के बीच में है तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, देन 50 से 75 है तो वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, और 75 से 100 है तो एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेंथ। मतलब मार्केट में जो तेजी आएगी तो बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, मंदी आएगी तो बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। और अगर ये राइजिंग ट्रेंड में है तो आप पकड़ के चलो मार्केट आपके फेवर में है। ज्यादा करके हम लोग ये यूज करते हैं ऑप्शन के साथ। जो लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं या ऑप्शन का प्रीमियम खाना चाहते हैं उसके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत काम करती है। आप लोगों में ऑप्शन में ट्रेड कौन कौन करते हैं, ऑप्शन राइटिंग कौन कौन करते हैं? प्लीज क्विकली विद इन 1 मिनट, हम लोग ये फिनिश कर रहे हैं बस। ओके जैन साहब, आपको ऑप्शन के लिए बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा इसके अंदर। हाउ इट्स वर्क, ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, तो आप देख सकते हैं जैसे आप नॉर्मल चार्ट लगाते हैं, नीचे आपको खाली एडीएक्स करके इंडिकेटर है जो कोई भी चार्ट्स पे आपको मिल जाएगा, आपको ये लगाना है। और रेंज मैंने आपको पहले वाले चार्ट में बताई दी है। 20 के नीचे रहेगा तो ट्रेंड क्या रहेगा? नो ट्रेंड, स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आपने बाइंग का कॉल ले लिया या सेलिंग का कॉल ले लिया तो या तो मार्केट रेंज बाउंड में रह जाएगा या कुछ मूवमेंट ही नहीं आएगा। एडीएक्स जब भी नीचे से ऊपर जा रही है मतलब स्ट्रेंथ गेन कर रही है, तो खाली आपको ये देखना है कि मार्केट तेजी में है या मंदी में है। अगर तेजी में है तो अच्छी तेजी आएगी, मंदी में है तो अच्छी मंदी आएगी। इससे ज्यादा इसमें कोई चीज लिखा हुआ नहीं है, तो ज्यादा डिटेल में मत जाइए। खाली आपको जो मैंने पहला टेबल बताया था उसके ऊपर ध्यान रखिए कि एडीएक्स 0 से 25 के बीच में तो ट्रेंड आपका वीक है। एडीएक्स 25 से 50 है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, जैसे से ऊपर जाएगा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा, जैसे से नीचे आएगा ट्रेंड आपका लूज होता हुआ दिखेगा। और ज्यादा करके ऑप्शन राइटर्स इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 10,500 का कॉल राइट किया था एट द रेट 340, और जैसे ही मैंने देखा नीचे मेरा एडीएक्स ड्रॉप होने लग गया, देखो यहाँ पे हाई मारने के बाद एडीएक्स ड्रॉप हो रहा है, तो क्या हुआ? मेरे को फॉल बहुत फास्ट मिल गया। अगर ये एडीएक्स राइजिंग ट्रेंड में जैसे यहां से राइज कर रहा है तो मैं कॉल लेके काम करूंगा, लेकिन जब एडीएक्स डाउन ट्रेंड में है तो मैं क्या करूंगा? कॉल राइट करके काम करूंगा। तो जैसे ऑप्शन में, जैसे नॉर्मल में हम यूज कर सकते हैं, वैसे ऑप्शन में इसका बहुत अच्छा यूज होता है अगर आप कोई भी कॉल राइटिंग या कॉल बाय करके चलते हैं। देन गोल्ड में भी बहुत जन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए अब देखिए यहाँ पे एडीएक्स हाई से नीचे आने के लिए तैयार था, तो हमने क्या किया? 850 में कॉल राइट किया, 670 में मिल गया हमें।
हाउ टू कंफर्म दैट ADX विल फॉल स्टीफ? डेफिनेटली सर, ये फेक भी हो सकता है, लेकिन सर आप कर्व देखिए, कभी भी इसमें आपको है ना, जैसे यहाँ पे आप RSI में देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है फिर अचानक ही ऊपर आ गया, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। ये एकदम स्मूथली मूव करता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत रेयरली होगा कि कोई बड़ा इवेंट हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज ये बहुत सिंपल कर्व में जाता है। और आपको ध्यान क्या देना है, जब भी ये 25 के नीचे है आपको ट्रेड नहीं करना है, सिंपल बात ये है। अगर 25 के ऊपर, अच्छा दूसरा ADX के साथ मैंने वॉर्टेक्स यूज किया है, तो आप देखिए जैसे ये क्रॉस ओवर हो जाता है ना, अब रेड ऊपर आ रहा है मतलब मंदी, तो आपको बस मंदी का ट्रेड लेना है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए ADX कम हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन में उल्टा चलता है कभी भी। तो यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ा मंदी आने वाली है, इसके लिए मैंने गोल्ड का ऑप्शन राइट किया, कितने पे, 925 पे, क्योंकि मेरा वॉलिटिलिटी कम हो रही है यहाँ पे। मैं आपको एक बार फ्यूचर्स पे बताता हूँ कैसे ट्रेड होता है। ये जीरा मैंने सभी लिए है, मैं सब बताता हूँ। जीरे में आप देखिए ADX, इसको DMI भी बोलते हैं, डायरेक्शनल मूव इंडिकेटर। तो जैसे इन्वेस्टिंग के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अब इसको लगा लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैंने देखा ADX में बहुत बड़ी तेजी आई, अब ADX नीचे आ रहा है, प्लस ये ADX के साथ मैंने बताया था DMI प्लस DMI माइनस। तो DMI प्लस जो है वो ग्रीन कलर में आता है और DMI माइनस रेड कलर में आता है। क्लियर है? तो तीन चीज है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ब्लू मतलब ADX, ADX मतलब वॉलेटिलिटी, ग्रीन मतलब तेजी, रेड मतलब मंदी। तो अगर आप यहाँ पे अगर कंफर्मेशन देखेंगे तो क्या दिखा रहा है, रेड वाला ऊपर आने के लिए तैयार है, ग्रीन वाला नीचे आने के लिए तैयार है, और वॉलेटिलिटी नीचे आने के लिए तैयार है। तो धीरे धीरे आगे जाके वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, तो क्या हुआ, मार्केट टूटा, और टूटने के बाद देखो वॉलेटिलिटी कम हो गई, मार्केट एक रेंज में आ गया। यहाँ पे आप देखिए ADX 25 के नीचे आ गया था। फिर से बताता हूं, वॉलेटिलिटी देखिए यहां से बढ़ रही है, तो आप देखिए कैंडल का साइज बड़ा होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा है। क्लियर? जैसे ही ADX नीचे आना चालू हो गया, आप देखो एक लेवल के बाद मार्केट एक रेंज में चले गया। यहां पे आप देखिए ADX 25 के नीचे चले गया, फिर से ADX बढ़ना चालू हुआ, कैंडल की साइज देखो बढ़ना चालू हो गया इधर, फिर से ADX नीचे आ गया, कैंडल की साइज छोटी हो गई। अब जब ये ADX बढ़ रहा है तो वो टाइम पे ग्रीन ऊपर था, तो तेजी ही आएगी। ये देखो यहाँ पे तेजी आ गई, यहाँ पे ADX नीचे था, ADX बढ़ रहा है, DMI मतलब रेड नीचे है, तो मंदी कम होगी, तेजी ज्यादा होगी। क्लियर है? प्लीज चैट विंडो पे सर, जीरोधा पे भी है, आपको हेल्प चाहिए डेफिनेटली हम बता देंगे आपको, अदरवाइज हमारे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट कॉपर, अगेन मैजिक ऑफ ADX। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ADX मतलब ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, आप देखिए कॉपर में भी धीरे धीरे तेजी ऊपर आ रही, क्यों, ब्लू लाइन के साथ ग्रीन लाइन भी ऊपर आ रही है, मतलब तेजी आएगी और अच्छी तेजी आएगी। तो यहाँ पे आप देखो कॉपर 438 से कहां तक गया, 448 तक मिल गया, फिर ADX ने हाई मारने के बाद फिर से नीचे आ गया। आप देखो कॉपर, अब ये टाइम पे अगर आप कोई भी कॉल लोगे या कोई भी बेचोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। अरे क्या कॉल दूंगा मैं यहाँ पे, 450 से लेकर 447, मुश्किल से 1-2 रुपए में घूम रहा है, क्यों, ADX है ही नहीं सपोर्ट में। और जैसे ही ADX फिर से 20 के ऊपर आ गया, मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट हो गया और प्राइसेस 448 से 460 का हाई मार दिया, क्यों, क्योंकि ग्रीन DMI भी मेरा ऊपर है। क्लियर है? तो DMI प्लस मतलब ग्रीन लाइन, DMI माइनस मतलब रेड लाइन, और ब्लू लाइन हमारा क्या है, ADX। तो ADX ऊपर जा रहा है, ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है, आपको बाय करना है। सर टारगेट कहां से लेऊंगा मैं, सर टारगेट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कैंडल स्टिक का यूज कर सकते हो, मतलब हैकेनेसी का यूज कर सकते हो, देन पाइवेट का यूज कर सकते हो, देन फिबोनाची का यूज कर सकते हो। इन दिस के अंदर ये सबको यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। आपको ये भी पता चल जाएगा जब ADX में भारी गिरावट आ रही है तो मार्केट एक रेंज में जा रहा है, वहां पे ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही ये ट्रेड ब्रेकआउट की तरफ जाएगा हम लोग बाय करेंगे, ADX ऊपर आएगा,
और 448 से 450, 10 पॉइंट का आपको तेजी मिल गई। क्लियर है? कोई डाउट? सर कोई भी टाइम फ्रेम में 1 मिनट में भी एडीएक्स यूज होता है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, डेली, वीकली, मंथली, किसी में भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सम FAQs है, ये हम बाद में है देख लेंगे। हमारी वेबसाइट है केडिया कैपिटल, जहां पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड सभी जगह मिल जाएगी। वी आर फर्स्ट विद सेबी रजिस्टर्ड जो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। साथ में हमारी वेबसाइट है केडिया एडवाइजरी, जहां पे आपको सारे कॉल्स, सारे अपडेट, वीडियो सब मिलेगा। साथ में हमारा ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे है, जो आपको अपडेट देगा। खास बात, टेलीग्राम चैनल्स हमने बनाए हैं जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी चार्ट्स मैंने बताए हैं आपको, वो टाइम टू टाइम वहां पे अलर्ट के द्वारा आपको मिलता रहेगा। विद दिस मैं फिनिश करता हूं। अब आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, प्लस आप चैट विंडो पे भी आपकी क्वेरीज डाल सकते हैं। धन्यवाद। नीचे दिए हुए नंबर्स पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर नमन सोमानी को, जो आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहेगा। ओके, एनी क्वेरी? मिस्टर विनोद खन्ना, आपके हैंड रेज है, प्लीज आप, मैं आपको अनम्यूट में डाल देता हूं, एक सेकेंड। आप सर खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मिस्टर अरुण जी, आप पूछिए। Sir, I am actually new in the option trading, so any best strategy or just like any document I have to learn just to before start the option in indexes in Nifty and Bank Nifty, because I have just started earlier. I was in commodity. Okay. See, option में there are 2-3 strategies we can use, like FOM I have suggested you. FOM हमारा ऑल्गो बेस है, वैसे 2.0 है, वो आप कर सकते हैं, वो भी एक ऑल्गो बेस है। देन आई थिंक ऑप्शन राइटिंग इज मोस्ट सेफर, आप प्रॉपरली यूज करोगे तो एडीएक्स के अंदर आप ऑप्शन राइटिंग के लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी बनते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। या फिर हम लोग जो स्ट्रैगल या स्ट्रैंडल बनाते हैं, उसके अंदर भी आप एडीएक्स का यूज करके ऑप्शन राइटिंग में प्रीमियम अच्छे से बच सकता है। उसके लिए हमने एक वेबिनार और किया था कल एनएससी के साथ, या मैं आपको आगे कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है हमारे, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें ऑप्शन राइटिंग के ऊपर आप एडीएक्स का यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। Okay. In your platform, do you have single margin facility? Yes, single margin facility हमारे प्लेटफॉर्म पे we have. Including commodity and forex and equity with the single margin. Commodity, currency and mutual fund. आप एक ही प्लेटफॉर्म पे you can trade, you can have a single margin on all segment. Okay. Can we have the recordings of all these your webinars? Any link or something like that? So my team will contact you. Please आप अपने नंबर शेयर कर दीजिए, तो जो हमारे वेबसाइट्स पे है जैसा भी है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। So gold maximum upside we can see from right now. सर लॉन्गर टर्म अगेन, अगर ईयर एंड की बात करें, वी आर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस अप टू, प्लीज आप अपना माइक को म्यूट कर दीजिए अगर आपका सवाल हो गया, मिस्टर एमके प्लीज। Okay. थैंक यू सो मच सर। So gold का बता रहे थे। यस सर, सॉरी सर। ओके, तो गोल्ड में देखिए आई एम वेरी मच बुलिश, क्योंकि ये असेट क्लास होता है। तो टेक्निकली मार्केट लास्ट सेशन में मैंने बताया भी था, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस अप टू 1800 जो ऑलमोस्ट आ चुका है, जो ऊपर में आपको 1950 नया हाई बनता हुआ दिखाई देगा, और डोमेस्टिक मार्केट में 53,000 तक दिखा देगा। इसका बाकी डिटेल हम लोग आफ्टर दिस सेशन ले सकते हैं, बिकॉज आज का जो ये सेशन स्ट्रेटेजीज के ऊपर है, व्यू के लिए मैं आपसे डेफिनेटली अजय जी कांटेक्ट करूंगा। आप अपना नाम नंबर डाल सकते हैं, तो मेरी टीम आपको कांटेक्ट करके मेरे से कनेक्ट कर देगी। बाकी लुकिंग टू द लॉन्गर टाइम फ्रेम, गोल्ड इज वेरी मच बुलिश। शॉर्ट टर्म में हो सकता है एक पुल बैक जरूरी है, बिकॉज नो अदर फैक्टर्स आर देयर जो गोल्ड को सपोर्ट करे।
मिस्टर अरुण, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Just like for gold, any long-term opportunity for the call and put? सर ऑलरेडी गोल्ड के लिए मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बताई थी कॉल ऑप्शन राइटिंग का, ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी है, आप यूज कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, नीचे एडीएक्स लगा लीजिए और जब भी मार्केट में क्रॉस ओवर होता है एडीएक्स का, मतलब रेड इज गोइंग अप एंड ग्रीन इज गोइंग डाउन विथ अ वॉलेटिलिटी इज ड्रॉपिंग, एट दैट टाइम यू कैन हैव अ राइटिंग में मिल सकता है एज ऑफ नाउ, या तो कॉल राइटिंग कर लीजिए या पुट राइटिंग कर लीजिए। तो ऑप्शंस के अंदर आप इस ढंग से यूज कर सकते हैं एडीएक्स को। Okay, sir. एनी अदर क्वेरी? Thank you, sir. थैंक यू। लास्ट कपल ऑफ मिनट, 2 मिनट में हम ये सेशन वाइंड अप करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैंने नीचे नंबर भी दिए हैं, मिस्टर नमन सोमानी, इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप नंबर दिए हुए हैं। ADX is DMI? Yes, sir. ADX is a part of DMI. ADX means volatility. DMI plus मतलब positive trend, DMI minus is a negative trend. ADX is volatility. How about natural gas from here? Now July contract is around 117.18. So can we see some upside from here or downside? Technically, market, as long as prices are trading below 122, we may see a fall, maybe 107, 106. But just last time we have seen some update that much of the producer are cutting down their production. So maybe for short term, chart is open for 106, 108. But अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें दिसंबर तक, I am very much bullish because there are n number of producers because of this lockdown also they have stopped producing gas. तो उसका जो impact आएगा वो after 1.5 month 2 month बाद दिखाई देगा। तो I think up to July market is going to be in range only. After July there is a good breakout in natural gas that can bring prices up to 200 level again by year end. मोस्ट प्रॉब्ली हमने सभी सेशंस पूरे कंप्लीट कर लिए। मैंने वापस लिंक शेयर की है गूगल फॉर्म की, आप अपने डिटेल्स डाल सकते हैं। एंड अगर कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली आप अभी भी चैट विंडो पे डाल सकते हैं या गूगल में भी आप शेयर कर सकते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ क्वेरीज है, लास्ट 2 क्वेश्चन हम लेंगे, इसके बाद आप कभी भी हमारे रिलेशनशिप मैनेजर से कनेक्ट करके आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू अजय जी, थैंक यू मिस्टर मनीष। फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए, कुछ अच्छा है तब भी दीजिए, कुछ अच्छा नहीं लगा तभी दीजिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव फर्दर। थैंक यू मिस्टर भावेश। So it's 5:32 on Saturday. I have taken your lots of time, but I hope कि ये सेशन डेफिनेटली कुछ वैल्यू ऐड करता हुआ दिखाई देगा आपके। थैंक यू मिस्टर अजय। सर इंटरनेट का फर्क है अजय जी, आवाज में सेम ही है। थैंक यू मिस्टर अरुण। थैंक यू मिस्टर अशोक। Why should HNSE instead of regular candle? मिस्टर योगेश, हमने ये लास्ट सेशन में लिया था। नॉर्मल कैंडल्स आपको विपशॉट्स दिखाएंगे, मतलब कभी तेजी कभी मंदी दिखाएंगे, बट HNSE आपको क्लियर ट्रेंड दिखाएंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको अगर कैंडल्स में आपको दिखा पाऊं। ये देखिए, ये गोल्ड ऑप्शन का नॉर्मल कैंडल से, इफ यू कैन सी, यहाँ पे आप देखेंगे तो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन सभी टाइप में बन रहे हैं। जबकि आप जीरे की कैंडल देखेंगे तो जब भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल स्टार्ट हुई तो कंटिन्यू आपको रेड ही दिखेगी लंबे ट्रेंड के लिए। छोटे ट्रेंड में ठीक है, अप साइड डाउन साइड दिखाएगा, लेकिन क्लियरिटी ज्यादा दिखेगी आपको। इसके लिए हम HNSE यूज करते हैं एज कंपेयर टू रेगुलर कैंडल।
सो थैंक यू वंस अगेन। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने गूगल फॉर्म ऑप्शन दिया है, या आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी चैट विंडो पे डाल सकते हैं। चैट विंडो विल अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। आप अपनी डिटेल्स डाल दीजिए सो दैट हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर है आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ वेबिनार इज टू एजुकेट। आपको पता होना चाहिए कि हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे हम लोग ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ये सब चीज हम लोग बेसिकली देखते हैं। सर आप खाली आरएसआई को देखकर भी ट्रेड कर सकते हैं, बट आरएसआई को पूरा समझना पड़ेगा कि डाइवर्शंस क्या है, कब मुझे आरएसआई में भी मैंने 3-4 स्ट्रेटेजीज लास्ट टाइम बताई थी, लाइक 48-52 और 80-20 और 60-40। इन दिस देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस जो आप देख सकते हैं। So with this, I finish my session. Chat window will be open for next 5 minutes. अगर आपको कुछ क्वेरीज है या आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं। विद दिस हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है केडिया एडवाइजरी के नाम से, जहां पे हम डेली बेस पे सुबह एक पॉडकास्ट देते हैं, प्लस कोई भी एक सिंगल कमोडिटी पे पूरा स्वॉट एनालिसिस के साथ अपडेट देते हैं। साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे भी हम अवेलेबल है। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन ऑन सैटरडे, गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।